एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार बारिश का मौसम आया तो किसान कुछ सब्जियों के बीज और खाद लेने के लिए शहर चला गया। कुछ घर परिवार का सामान भी लाना था, तो सामान खरीदते खरीदते उसे शहर में शाम हो गई। फिर जोरदार बारिश आ गई। अब घर लौटना मुश्किल था। किसान ने अब शहर की धर्मशाला में ठहरने का मन बना लिया और सोचा सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। धर्मशाला जाकर किसान ने अपना सामान एक तरफ रख दिया और खाना खाने लगा। तभी उसकी नज़र उसके दो पुराने साथी जो पड़ोस के गांव के थे उन पर पड़ी। वे दोनों भाई थे जिनका नाम था मोहन और गणेश। उन्होंने भी किसान को देखा तो तीनों की आंखें चमक उठी। कोई 7 वर्ष पहले किसान उनके घर से एक गाय लेकर आया था। गाय का इतना अधिक मीठा दूध था कि किसान दोबारा उनके घर जाकर उनका एहसान मानकर आया था। तीनों फिर एक जगह बैठकर बातचीत करने लगे। किसान ने कहा, और सुनाओ गणेश, क्या हालचाल है? गणेश ने कहा, क्या बताएं चौधरी, 2 सालों से बुरी बीत रही है, चैन नहीं है, रोज का कमाना और रोज का खाना चल रहा है। किसान ने कहा, बताओ तो सही भाई, बात क्या हुई है? फिर मोहन ने कहा, बस पूछो मत, भगवान ने ऐसी लाठी मारी है कि जमीन पशु सब बिक गए, खाने के लाले पड़ गए हैं। अब रोज सुबह शहर आते हैं और कुछ कमा धमा कर शाम को घर चले जाते हैं। किसान ने फिर पूछा कि काम भी तो होगा, कि क्या काम करते हो? फिर गणेश ने कहा कि किसी से ना कहो तो बताएं। किसान ने कहा, मैं क्यों बताने लगा भला? तो फिर गणेश बोला, अब हम दोनों भाई लोगों को ठगने का काम करते हैं। काम की खूब तलाश की, लेकिन लोगों ने हमारी मासूमियत का बड़ा फायदा उठाया था। अब हमने शहर में रहकर ठगी का धंधा सीख लिया है। किसान ने कहा, भाई यह काम तो अच्छा नहीं है, यदि किसी दिन पकड़े गए तो दंड के भागी बन जाओगे। मोहन कहने लगा, यही तो हमारी खूबी है कि अब तक हम पकड़े नहीं गए। अब हमें इस काम में आनंद भी आने लगा है और आमदनी भी अच्छी हो जाती है। फिर किसान ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है कि तुम किसी को ठगो और उन्हें पता भी न चले? मोहन कहने लगा, यही तो हमारी खूबी है। तुम चाहो तो कल हमारे साथ रहकर देख सकते हो कि हम कैसे कलाकार हैं, कैसे अपनी कलाकारी दिखाते हैं। तो भाई फिर तो तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह की बातें करते करते वे तीनों सो गए। सुबह हुई तो तीनों ने नित्य कर्म की और धर्मशाला से बाहर निकले। मोहन ने कहा, चलो भाई, किसान को भी दिखाते हैं कि हम चीज क्या हैं। तीनों फिर बाजार के बीच पहुंचे। किसान ने कहा, भाई कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, मैं तुम्हारी बुद्धि की करामात देखना चाहता हूँ। गणेश ने कहा, चौधरी बेफिक्र रहो, अब तुम देखते जाओ क्या क्या होता है। इतना कहकर गणेश ने फिर अपने भाई से कहा, अच्छा भाई, मैं अब उस हलवाई के पास जाता हूँ और अपनी तरकीब लगाता हूँ। गणेश ने फिर हलवाई के पास जाकर कड़क कर कहा, तुम्हारा नाम चंदू हलवाई है? हलवाई ने कहा, हाँ भाई, कहो क्या काम है? गणेश कहने लगा, मैं राजमहल से आया हूँ। महाराज के पास तुम्हारी शिकायत पहुँची है कि तुम अपनी मिठाई में मिलावट करते हो। हलवाई हाथ जोड़कर कहने लगा, यह झूठी बात है सरकार। गणेश ने फिर जोर से कहा, अच्छा यह बताओ, तुम सोयाबीन के तेल का प्रयोग करते हो कि नहीं? हलवाई का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह कभी कभी सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करता था। गणेश फिर आगे बढ़कर बोला, राज दरबार चलोगे या अपनी मिठाई भेजोगे? हलवाई हाथ जोड़कर बोला, सरकार, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, इस छोटी सी दुकान से जो कुछ बन पड़ता है परिवार का गुजारा होता है। इस पर गणेश ने कहा कि मैं भी छोटा ही आदमी हूँ, मैं भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक फ्री की राय देता हूँ, तुम अपनी दुकान की बिना मिलावट वाली मिठाइयाँ एक थैले में भरकर किसी के हाथ या फिर खुद दरबार में लेके चले जाओ। राजा उस मिठाई को खाकर देखेंगे या फिर उसकी शुद्धता का पता शाही हलवाई से करवा लेंगे। ऐसा करने से तुम साफ साफ बच जाओगे। हलवाई को यह बात अब जच गई और कहने लगा, सरकार, मैं मिठाई लेकर कैसे चल सकता हूँ? अगर मिठाई लेकर चलूंगा तो 2-3 दिन बाद ही लौट पाऊंगा, दुकान बंद रहेगी, मेरे धंधे पर गलत असर पड़ेगा। गणेश ने कहा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? हलवाई ने कहा, सरकार,
आप उधर ही जा रहे हैं, मुझ गरीब पर दया करो, मैं कुछ मिठाइयाँ बांध देता हूँ, आप ही लेकर चले जाओ, थोड़ा कष्ट तो होगा आपको। गणेश के मन की मुराद पूरी हो गई और वह बोला, भाई मैं क्या बताऊं, मेरा काम तो सूचना देना है जो मैंने आपको दे दी, अब तो सैनिक आएंगे फिर। हलवाई विनम्र होकर कहने लगा, सरकार आपको मेरी दुआ मिलेगी। गणेश ने बेरुखी से कहा, ठीक है जल्दी बांध दो, याद रहे मिठाई में मिलावट ना निकले, अगर मिठाई में मिलावट निकली तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हलवाई ने जल्दी से 3-4 किलो मिठाई बांधकर गणेश के हाथों में थमा दी और कहा कि बहुत ही अच्छी मिठाई डाली है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा समय बर्बाद होने से बचा लिया। गणेश मिठाई लेकर अपने भाई और किसान के पास जा पहुंचा और बोला, चलो भाई कहीं बैठकर मिठाई खाते हैं। किसान ने कहा, तुमने तो हलवाई को राजा का डर दिखाकर ठगा है, इसमें बुद्धि का प्रयोग कहाँ हुआ, और वैसे भी मैं तो इसे तुम्हारी करामात देखना चाहता था, ठगी की मिठाई तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब मोहन की बारी थी अपना हुनर दिखाने की। गणेश ने मोहन से कहा, जा भाई अब तेरी बारी है। मोहन भी अब उसी हलवाई के पास गया और उतनी ही मिठाई लेकर फिर आ गया। किसान ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि हलवाई ने तुमको भी मिठाई दे दी? मोहन कहने लगा, मैंने वही थैली कीचड़ में सान कर उस हलवाई को दिखाकर कहा, तुम्हारे द्वारा भेजी गई मिठाई कीचड़ में गिर गई है। उसने अपना वही थैला पहचान लिया और दोबारा नए थैले में मिठाई बांध कर दे दी। वैसे तो हलवाई ने यह भी पूछा था कि सरकार पहले वाला आदमी नहीं आया, तो मैंने उससे कहा कि उसको ठोकर लगी, तभी तो वह गिरा तो उसके पैरों में मोच आ गई, इसलिए मुझे यह थैली देकर भेजा है। किसान ने कहा, यह कोई नई चालाकी का काम तो नहीं है, बस अपने डर के चलते वह तुम्हें मिठाई दे दिया। मोहन ने फिर कहा, तो चौधरी साहब आप ही दिखा दो बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं। किसान ने कहा कि करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जैसे तैसे जो भी सामान ठगी करके लाऊंगा उसके बाद उसे मैं वापस कर दूंगा, बोलो मंजूर हो तो बताओ। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, ठीक है मंजूर है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ठगी का काम किसान के बस की बात नहीं है। फिर किसान उस हलवाई के पास जा पहुंचा और फिर उस हलवाई से बोला, भाई सुना है तुम्हारी दुकान पर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती है जो धार्मिक कार्यों में प्रयोग करने लायक होती है। हलवाई ने कहा, हाँ जी, आप निश्चिंत होकर मेरे यहाँ से मिठाई ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है, एक भी मक्खी आपको नजर नहीं आएगी। हम उतना ही लाभ कमाते हैं जितने में हमारे परिवार का आराम से गुजारा हो सके। हमारे यहाँ से धार्मिक कार्यों के लिए मिठाइयाँ बिकती है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि प्रसाद के लिए क्या लूँ, कौन सी मिठाई लूँ। हलवाई बोला, बेसन के लड्डू ले लो। किसान ने कहा, ठीक है तो तौल दो। हलवाई बेसन के लड्डू तौलने लगा। फिर किसान बोला, ठहरो ठहरो, बेसन के लड्डू छोड़ो, बूंदी के लड्डू तौल दो। हलवाई ने बेसन के लड्डू हटाकर बूंदी के लड्डू तौलने शुरू कर दिए। फिर किसान कहने लगा, वैसे रसगुल्ले का भी उत्तम प्रसाद होता है, वो शायद आपके पास ना हो। हलवाई कहने लगा, क्यों नहीं जी, आप रसगुल्ले भी ले सकते हैं। हलवाई ने फिर लड्डू छोड़े और रसगुल्ले तौलने लगा। फिर किसान कहने लगा, एक बात तो है, देवी देवताओं को जितना प्रिय शहद होता है उतना ही प्रिय शहद की तरह मीठी जलेबी भी होती है, वह भी ताजी ताजी, पर आपके पास शायद ताजी जलेबी ना होगी। हलवाई बोला, आप फिक्र क्यों करते हैं, अभी अभी सुबह ही तो बनाई है, और अगर आप चाहते हैं तो अभी ताजी बनवा देता हूँ। किसान कहने लगा, अरे नहीं, क्यों कष्ट करते हो, ऐसा करो कि रसगुल्ले रहने दो और यह जलेबियां ही तौल दो। हलवाई बोला, यह बात तो आप सही कह रहे हैं, आप जलेबी ही ले लीजिए, रसगुल्ले रहने दीजिए। हलवाई ने फिर जलेबियां तौल दी। फिर किसान ने उसे धन्यवाद दिया और जलेबियां उठाकर चल दिया। हलवाई फिर हंसकर कहने लगा, भाई सुनिए तो सही, आप पैसे देना भूल गए। किसान फिर पीछे मुड़कर बोला, पैसे, किस चीज के पैसे? हलवाई बोला, जलेबियों के जो आप लेकर जा रहे हैं। किसान बोला, पर जलेबियां तो मैंने रसगुल्ले के बदले में ली थी ना, भूल गए क्या? हलवाई बोला, नहीं 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 भूला, रसगुल्ले के पैसे ही दे दीजिए। किसान बोला, पर तो रसगुल्ले तो मैंने बूंदी के लड्डू के बदले लिए। हलवाई फिर अपना सिर खुजलाने लगा और कहने लगा, यह बात भी ठीक है, तो बूंदी के लड्डू के ही पैसे दे दीजिए। किसान कहा,
बूंदी के लड्डू तो मैंने बेसन के लड्डू के बदले में लिए थे। हलवाई नरम लहजे में बोला, चलिए गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप बेसन के लड्डू के पैसे ही दे दीजिए। किसान कहने लगा, आप भी कमाल करते हैं, मैंने बेसन के लड्डू लिए ही कहाँ हैं? लड्डू तो आपके सामने ज्यों के त्यों तुले हुए रखे हुए हैं, उनके पैसे मैं क्यों दूं? हलवाई ने जब बेसन के लड्डू अपने सामने देखे तो बोला, यह बात तो ठीक है, जो चीज आपने ली ही नहीं उसकी कीमत क्यों देने लगे भला? मुझसे ही भूल हो रही है, आप जाइए। किसान जलेबियां लेकर वहां से चल पड़ा। किसान मोहन और गणेश के पास जा पहुंचा। दोनों भाई बोले, मान गए चौधरी, हमें तो फिर भी डर रहता है कि हमने जिसको ठगा है उसे असलियत का पता चलने पर कहीं हमारी शिकायत न कर दे। हम तो उस आदमी को फिर अपनी शक्ल दोबारा तक नहीं दिखाते, मगर तुमने तो कमाल ही कर दिया। किसान ने कहा, भाई ये ठगी वगी का काम रहने दो, मेहनत करो तो घर भरेगा, वरना एक दिन ऐसा फंसोगे कि भारी संकट में पड़ जाओगे और परिवार को भी साथ ले डूबोगे। फिर दोनों भाइयों ने चौधरी को ठगी न करने का वचन दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।